हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस मैथ्स के वीडियो में हम नया चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कंपेयरिंग क्वांटिटीज कोई भी दी जाती है, जैसे वेट है, हाइट है, किसी की भी कम क्वांटिटी अगर हमें मेजर करनी हो तो दोनों को कंपैरिजन कम से कम दो लोगों के बीच में हो सकती है। तो क्वांटिटी जब कंपेयर करते हैं तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। आपको अगर हाइट और डिस्टेंस आप करना चाहोगे दोनों कंपेयर तो आप नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर करेंसी है तो दोनों जो क्वांटिटी है वो करेंसी में ही होनी चाहिए, और दोनों का यूनिट अगर 1 रुपीज है और 1 पैसा है तो आप उसे पैसे में कन्वर्ट करो और उसके बाद हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा है 6th स्टैंडर्ड में कि रेशियो हम किसे कहते हैं। द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट। एक ही हो, जैसे कि हाइट और हाइट, ठीक है। दो हाइट को कंपेयर करना है, क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट्स। जैसे कि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर है तो आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या तो फिर दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो, तो यूनिट भी कैसा होना चाहिए, सेम। इज अ फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, जैसे कि numerator and denominator that shows how many times the one quantity is of the other। यही जो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखते हैं उस टाइम पे हम दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी किससे ज्यादा है या तो कम। उसे हम जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं उसे हम रेशियो कहते हैं। So the ratio of 2 quantities, सपोज कि A एंड B कोई दो क्वांटिटी है, हाइट दी है कि दो डिस्टेंस दिए हैं, इज A डिवाइडेड बाय B ऐसे लिख सकते हैं। और A अपॉन B, इसका मतलब भी A डिवाइडेड बाय B होता है, इज डिनोटेड बाय A इज टू B। इसे हम रेशियो कहेंगे। Where A and B are called the terms of ratio। इसे हम टर्म्स कहेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अगर दो है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। द फॉर्म A is called the first term और एंटेसिडेंट हम कहते हैं। A को हम फर्स्ट टर्म या तो एंटेसिडेंट कहते हैं। B is known as सेकेंड टर्म और कंसिक्वेंट। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको सम में ये जो दो वर्ड यूज किए हैं तो उसका मतलब क्या है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ही होता है, लेकिन उसका अलग वर्डों लोग ने यूज किया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी हमें पता है कि अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, रेशियो में दिया गया है, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि क्या, तो जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर दोनों के बीच के जो सारे फैक्टर्स है उसमें ओनली 1 इज कॉमन। दोनों में एक ही फैक्टर कॉमन रहेगा और वो कौन सा होगा, 1। तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल डाला है 2/3। तो इसके जो फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 एंड 1 दो हुए। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1। तो जब तक दोनों प्राइम नंबर ऊपर नीचे ना हो तब तक वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है। अब दो रेशियो दिए जाते हैं हमें, तो उसकी कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो स्टेप्स हम यहाँ लेते हैं वो कौन से है, ऑप्टिंग द गिवन रेशियो से आप पहले उसको रखो, देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ देम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले अगर आपको वो दिए है तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो जो आपको
रेशियो दिए जाते हैं, सपोज कि यहाँ आपको ये और ये दो रेशियो दिए हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 5/12 एंड 3/8 हो गया। तो ऐसे हमने लिख लिया, दोनों की कंपैरिजन है इसीलिए। अब हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। जो दो डिनोमिनेटर्स है उसके एलसीएम हमें फाइंड करने हैं। तो 12 एंड 8 दोनों के डिनोमिनेटर है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे आएगा 6, यहाँ आएगा 4, 2, 3, 2, 3 एंड 1 और यहाँ होगा 3। अब हो जाएगा 1, 1। तो इसका जो होगा सबका मल्टीप्लीकेशन वो क्या है? एलसीएम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 एलसीएम निकल के आया है। तो जो डिनोमिनेटर है उसको हमें 24 लाने के लिए कोई भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर बड़ा नंबर है तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स टू गेट एलसीएम। जो एलसीएम का नंबर है तो यहाँ पे 24 लाने के लिए इसे पूरा 2 से आप मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आंसर क्या मिलेगा? 5 2 जा 10 अपॉन 24 एंड 3 3 जा 9 अपॉन 24। तो अब आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि ये 10/24 है एंड ये 9/24 है। दोनों में से जो न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। ये बात हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में देख ली है। तो यहाँ हम कैसे लिख पाएंगे? 10/24 ग्रेटर देन 9/25। जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे हम कंपेयर जब करते हैं रेशियो को तो इस तरीके से करना पड़ता है। अब आपको सीखना है इक्विवेलेंट रेशियोज। तो अ रेशियो ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन रेशियो by the same number is called an equivalent ratio। तो कोई भी रेशियो अगर आपको दिया जाता है और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो और जो हमें रेशियो मिलता है या तो फ्रैक्शन मिलता है उसे हम जो रेशियो दिया जाता है उसका इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे। वो बात मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। सपोज कि यहाँ हमें दिया है 6:4, तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 6/4 या तो 6/4 जो हमने आगे देखा है। अब इसकी इक्विवेलेंट रेशियो हमें चाहिए तो पहले हम एक देखते हैं कि दोनों को हम 2 से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो 6 को 2 से करने से मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 2, तो 3/2 मिला। ठीक है, वैसे ही आप इसको 3 से करोगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 2 में कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 है। इसका 3/2 का क्या है? एक भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका ये इक्विवेलेंट फैक्टर है। अब आप देखोगे तो 6/4, अब दोनों को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या? 6 2 जा 12 अपॉन 8 मिलेगा, राइट। अब दोनों को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो 18/12
6 multiplied by 4, 4 multiplied by 4 is equal to 24 upon 60। तो ऐसे हम आगे बहुत इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये है 3 upon 2, उसके बाद 12 by 8, 18 by 12, 24 by 16 are an equivalent ratios of 6 by 4। तो ये जो सारे हैं वो 6 by 4 के इक्विवेलेंट रेशियो है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 by 2 is equal to 12 by 8 is equal to 18 by 12 is equal to 24 by 16। जितना भी यहाँ पे कॉमन निकलेगा तो लास्ट आंसर आपको 3 by 2 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 कॉमन फैक्टर है। आप देखोगे यहाँ कट करोगे तो 3 ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 4 एंड 2 4 8। वैसे ही यहाँ होगा 6 3 18, 6 2 राइट। यहाँ पे होगा 8 2 16, 8 3 24। तो सब में जो है 3 by 2 ये सारे क्या है, उसके इक्विवेलेंट है। ये मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। तो जो इक्विवेलेंट रेशियो है उसका क्या होता है, जो भी आपको रेशियो दिया जाता है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो, और जो आंसर मिलेगा वो गिवन रेशियो के इक्विवेलेंट रेशियोज है, ये हम कह सकते हैं। तो अब हमें क्वांटिटीज को मैच करना, कंपेयर करना है इन एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपको 4 ऐसे सम दिए हैं जिसकी हमें रेशियो फाइंड करने हैं। क्वांटिटी दी है कि फर्स्ट में है करेंसी, सेकंड में लेंथ है, उसके बाद दोनों वेट है, और यहाँ पे क्या है, डेज है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि दोनों को हमें क्या करना है, दोनों यूनिट को सेम बनाना है। तो जो बड़ा यूनिट है उसको छोटे में हम कन्वर्ट करेंगे तो इजीली हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले है ₹5 to 50 पैसे। तो यहाँ पे आप देखो रुपीस को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में। सो ₹5 is equal to 5 multiply by 1 रुपी के पैसे कितने होते हैं, 100। सो 100 पैसे is equal to 500 पैसे। So the ratio of ₹5 to 50 पैसे इज इक्वल टू कितना होगा, 5 रुपीज के 500 अपॉन 50। तो 50 कट इज इक्वल टू क्या होगा, 10/1। तो इसको अगर आपको रेशियो फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 10:1। तो ये मिल गया। कोई भी सम करना है तो जो बड़ा यूनिट है उसको जो स्मॉल है उसमें कन्वर्ट करना है। सेकेंड जो है वो क्या है, केजी एंड ग्राम है। सो 15 kg टू 10 ग्राम, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। 15 kg इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 1000। 1 kg is equal to 1000 gram is equal to 15,000 gram. So ratio is equal to क्या होगा, पहले 15,000 upon
210, तो यहाँ पे 0 कट हो गया। अभी 3 5 15 और यहाँ पे 7 होगा, राइट। तो हमें रेशियो कौन सा मिलता है, 500/7 इज इक्वल टू 500/7। ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। जहां तक आप कट कर सकते हो वहां तक करो, उसके बाद उसे रेशियो फॉर्म में लिख दो। थर्ड है, यहाँ पे है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो मीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। सो रेशियो इज इक्वल टू 900/27 सेंटीमीटर। यहाँ पे 9 3 तो यहाँ पे 100 is equal to 100/3 is equal to 100:3। वैसे ही अब 4 है, तो यहाँ डेज और आवर्स को कंपेयर करना है। तो पहले हमें डेज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। तो 30 डेज 236 आवर्स, 30 days is equal to 30 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 24। 1 डे का आवर्स कितना होता है, 24 आवर्स। इज इक्वल टू कितना होगा, आवर्स। ओके, सो रेशियो इज इक्वल टू 720/36 आवर्स। अब यहां से 3 12 3 तो 3 और यहाँ पे 60 और भी होगा यहाँ पे 20। तो आंसर कितना होगा, 20/1 इज इक्वल टू 20:1। हमें रेशियो फॉर्म में लिखना है, इसीलिए ये आंसर लिख सकते हैं, 20 नहीं लिखा जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers फॉर every 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स के बीच में 3 computers है। हाउ मैनी computers विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 6 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर आर नीडेड इज इक्वल टू कितने हैं, 6 फॉर 3 कंप्यूटर्स है। फॉर 1 स्टूडेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर इज नीडेड इज इक्वल टू कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। फॉर हमें कितने के लिए फाइंड करना है, फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो वो लास्ट में लिखेंगे, फॉर 24 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर नीडेड इज इक्वल टू 3/6 मल्टीप्लाई बाय जितना चाहिए यानी कि 24, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 4 24 एंड 3 4 12 कंप्यूटर्स। वो आंसर होगा यहाँ पे 24 के लिए कितने हैं, 12 कंप्यूटर्स। अब यही बात हम रेशियो फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे देखो इन कंप्यूटर लैब three computers for 6 students. Okay, 3 computers for 6 students. एक क्वांटिटी एक साइड पर आ सकती है, यहाँ कंप्यूटर की क्वांटिटी है और यहाँ स्टूडेंट की क्वांटिटी है. तो 3 computers for 6 students. Then how many? 4. 24 student. तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों बीच के हैं, इसको अगर ऐसे लिखा जाए 3/x इज इक्वल टू 6 अपॉन 24. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और ये दोनों का होगा. तो कैसे करेंगे हम? 6x इज इक्वल टू की साइन और 3 मल्टीप्लाई बाय 24. सो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 24 और ये 6 कहाँ आ जाएगा? डिवीजन फॉर्म में. तो यहाँ 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 3 4 जा 12 कंप्यूटर. तो ये ज्यादा इजी है, ये भी इजी है, लेकिन अभी जो 8.1 है उसमें आपको ये मेथड करनी है. बाद में आप इससे भी कर सकते हो, दोनों सही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Population of Rajasthan is 570 lakhs and UP is equal to 1660 lakhs. इतनी पॉपुलेशन है. एरिया उसका है 3 lakhs पर किलोमीटर स्क्वायर और यूपी का एरिया है 2 lakhs पर किलोमीटर. तो यहाँ आपको फाइंड करना है हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दिस स्टेट्स. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 lakhs और एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 3 lakh पर किलोमीटर स्क्वायर. सो पहला क्या है? हाउ मैनी पीपल आर देयर. सो द पॉपुलेशन या तो सो द people in Rajasthan are is equal to 570 upon 3 lakhs per kilometer square is equal to 19 3 are 57 and 0 190 lakh पर किलोमीटर स्क्वायर. इतनी पॉपुलेशन है. 190 पर किलोमीटर के एरिया में इतनी पॉपुलेशन है वहां पर. और अब हम लिखते हैं किसका? राजस्थान, सॉरी ये हाँ यूपी का. Population of UP is equal to 1660 lakhs और एरिया क्या है उसका? एरिया ऑफ यूपी इज इक्वल टू 2 lakh पर किलोमीटर, 2 lakhs per kilometer square. So the people in UP is equal to 1660 upon 2 lakhs per kilometer square is equal to 2 8s are 2 3s are and 0 830 lakhs
पर किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इतनी पब्लिक है और यहाँ 190 है, तो ऑब्वियसली लेस पब्लिक कहाँ पे है, लेस पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो राजस्थान में विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, तो हम लिखेंगे हियर 190 is less than 830, so Rajasthan is less populated. ओके, तो आज के वीडियो में 8.1 जो एक्सरसाइज है वहां तक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।